विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेन यानी मुख्य पॉइंटों को बताऊंगी जो आप याद कर सकेंगे, जो आपके लिए परीक्षा में अति उपयोगी साबित हो सकेंगे, जो कि उपनिषद के अंतर्गत हैं। चलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले विद्यार्थियों, 6 अंगों का वर्णन किस उपनिषद में है? यानी जैसे 8 अंगों का वर्णन होता है, 4 अंगों का वर्णन होता है, उसी प्रकार 6 अंगों का वर्णन किस उपनिषद में है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद में। किस उपनिषद में? योग चूड़ामणि उपनिषद में। और वे अंग कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट, अपने शरीर के भीतर साधक। ध्यान देना, इसमें कई आपके आंसर बन सकते हैं। अपने शरीर के भीतर साधक 60 चक्र यानी 6 चक्रों को, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश को नहीं देख पाता तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। देखो, इसको ध्यान से समझ लो। अपने शरीर के भीतर साधक, जो साधक साधना करता है। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, यह सेंटेंस है किस उपनिषद में कहा गया है और कौन से उपनिषद में यह सारे सेंटेंसों को बताया गया है? ध्यान समझना, कई आंसर इसमें निकल सकते हैं। अपने शरीर के भीतर साधक 60 चक्रों को, 16 आधारों को, त्रिलक्ष्य, 5 आकाश को नहीं देख पाता तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। यह सेंटेंस योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट, पद्मासन वज्रासन का उल्लेख किस उपनिषद में है? यानी 2 ही आसन का उल्लेख है उसमें, एक पद्मासन, दूसरा वज्रासन। तो किस उपनिषद में है? योग कुंडली उपनिषद में। नेक्स्ट, अब इसमें भी 2 ही आसन का वर्णन है, सिद्धासन, पद्मासन। किस उपनिषद में? योग चूड़ामणि उपनिषद में। योग कुंडली उपनिषद में पद्मासन वज्रासन है, योग चूड़ामणि उपनिषद सिद्धासन और पद्मासन है। नेक्स्ट, अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में है? अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में है? जैसे 6 अंगों का वर्णन योग चूड़ामणि उपनिषद में था, तो अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में है? त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में। उपनिषद में पूछा गया, यह ध्यान रखना। यानी पॉइंटों को, यानी शब्दों पर जरूर ध्यान देना। नहीं, इस तरह तो अष्टांग योग के कई ग्रंथों में पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन पर ध्यान दें कि अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में है? तो त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में। नेक्स्ट, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में यम। अब 8 अंग, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 हैं इसमें त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। अब इसमें यम कितने हैं या देख लें, और कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जो में सरलता, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार, शुद्धता। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जो, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार और शुद्धता। तो कितने यम हो गए? 10 यम, इनके नाम आप लोग, और 17 आसनों का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट, ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किसमें है? यह बहुत क्वेश्चन में आता है, ध्यान देना। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किस उपनिषद में है? तो नाद बिंदु उपनिषद में है। नेक्स्ट, ये मात्राएं कौन सी हैं? ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है। इस नाद बिंदु उपनिषद से क्वेश्चन अवश्य आता है और इस बार भी आया था। तो और इसको ध्यान से समझें और क्रम से ही नोट करना। ये जो 12 मात्राएं हैं, तो इसका नाम मैंने नोट कर रखा है, आप इसको देख लें, याद कर लें। प्रथम मात्रा यानी फर्स्ट घोषणी, सेकेंड विदुन मात्रा, थर्ड पतांगी, फोर्थ वायुवेगिनी, फिफ्थ नामधेया, 6 ऐन्द्री, और 7वीं वैष्णवी, 8वीं शांकरी, 9वीं महती, 10वीं धृति और 11वीं नारी यानी मौनी, और ये जो है 12वीं ब्राह्मी। ये इस बार मैच करने के लिए आया था। देखो, घोषणी, बिंदु मात्रा और क्रम से ही आपको याद करना है इसको।
क्रम से ही जिस प्रकार मैंने क्रम में लिखा है इसी प्रकार आपको याद करना होगा। घोषणी, बिंदुमात्रा, पतांगी, वायुवेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। ठीक। नेक्स्ट, योग राज उपनिषद में कितने योग का वर्णन है? तो योग राज उपनिषद में 4 योगों का वर्णन है। वे कौन से है? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। नेक्स्ट, 6 यानी 6 चक्रों का वर्णन किसमें है और 9 चक्रों का वर्णन किसमें है? तो 6 चक्रों का वर्णन योग चूड़ामणि उपनिषद में है और 9 चक्रों का वर्णन योग राज उपनिषद में है। नेक्स्ट, योग तत्वोपनिषद में आसन कौन से बताए गए हैं और कितने बताए गए हैं? तो योग तत्वोपनिषद में आसन 4 बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। नेक्स्ट, व्यवहार की दृष्टि से ध्यान देना, इस सेंटेंस पर ध्यान देना। व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं, किसमें बताए गए हैं? यह सेंटेंस किसमें बताया गया? तो योग तत्वोपनिषद में। और यह आप ध्यान दें कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ये देखो दोबारा समझ लो, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं, यह किसमें बताया गया है? योग तत्वोपनिषद में बताया गया है। और वे कौन से हैं यह देख लें, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। एवं इनकी 4 अवस्था, इनकी जो 4 अवस्था हैं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ठीक। यानी इनके जो भेद योग तत्वोपनिषद में योग बताया गया है उसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाया जाए आप इन मेन पॉइंटों को ध्यान दें। अब नेक्स्ट ये ध्यान देना, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल को सीधा और स्थिर रखें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि सिर, ग्रीवा मतलब गर्दन और वक्षस्थल मतलब सीना को सीधा और स्थिर रखे तथा दृढ़ता के साथ संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में संविष्ट करें और ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रवाहों को पार कर जाएं। यह सेंटेंस किस में बताया गया है? यह श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। इन सेंटेंसों पर जरूर ध्यान देना क्योंकि सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, 5 महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर कौन सा लाभ होता है? उसे ना तो रोग होता है, किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता है, ना वृद्धावस्था, ना ही आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है। यह किसमें कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। यानी 5 महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर उसे ना तो रोग होता है, ना वृद्धावस्था, ना ही आकस्मिक मृत्यु को वह प्राप्त होता है साधक। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया। नेक्स्ट, अब ध्यान का महत्व यह भी पूछा गया था, ध्यान दें, यहाँ पर पूछा जा सकता है। यदि अनेक जन्मों से संचित पर्वत की तरह अनेक योजन व्यापक तत्व लिए पाप समूह हो, ध्यान दें, यदि अनेक जन्मों से संचित पर्वत की तरह अनेक योजन व्यापक तत्व लिए पाप समूह हो तो भी ध्यान योग साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना संभव है, अन्य किसी साधना से उनका नाश संभव नहीं है। यह सेंटेंस किस में आया? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अब यह ध्यान देना, इसमें कई आंसर निकल कर आएंगे, ध्यान देना। ओंकार यानी ओंकार, आप ओंकार कहें 8 अंग यानी ओंकार कहें चाहे ओंकार कहें, तो ध्यान दें, ओंकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 दैवत से युक्त है। ओंकार जो है, ओंकार के 8 अंग बताए गए हैं, 4 पैर बताए गए हैं, 3 नेत्र बताए गए हैं और 5 दैवत से युक्त है। यह किस में बताया गया? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है। अब 8 अंग कौन से हैं यह देख लें। आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से परे।
8 अंग कौन से हैं, ओंकार के 8 अंग कौन से हैं, वो भी ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है, जो आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से परे। अब चतुष्पाद यानी 4 पैर, पहले तो वेष्टिपरक, फिर दूसरा समिष्टपरक, वेष्टिपरक और समिष्टपरक, यानी पहले 2 वेष्टिपरक और फिर समिष्टपरक। अब इसमें देखें चतुष्पाद जो बताया गया है ओंकार के, विश्व, तेजस, प्राग, तुरीय, और समिष्टपरक के अंतर्गत विराट, सूत्र, बीज, तुरीय। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और जितना भी मैंने मेन पॉइंटों को बताया है इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।